इस मांगा की स्टार्टिंग तब होती है जब एक बंदा रेड बुल की कैन पीते हुए न्यूज़ देख रहा था और इस न्यूज़ में सभी को बताया जाता है कि 6 जून को एक गेम डेवलप्ड किया गया और इस गेम ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। जिन लोगों को गेम पसंद आया है वह इस गेम से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे हैं, सभी के सभी इस गेम के आदी होते जा रहे हैं। साथ ही इस एपोक्लिप्स नाम के गेम की एक खास बात ये भी है कि यह गेम जिसने बनाया है उसके बारे में अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं यह गेम प्ले स्टोर पर किस तरीके से आया है, इसके बारे में अभी भी पता नहीं चला है। साथ ही विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि इसे ना खेलें वही बढ़िया होगा। इस न्यूज़ को सुनने के बाद में हमारा जो मेन कैरेक्टर था वह अपनी रेड बुल की जो केन थी उसको ख़त्म करने के बाद में अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं किसी भी हालत में इस गेम को नहीं खेलूँगा, क्या पता यह गेम मुझे भी अपने वश में कर लें। ऐसा कहता हुआ हमारा जो मेन कैरेक्टर था वह अपने सोफ़े से खड़ा होता है, फिर अपने मुँह से हल्की सी आह निकालता है और यह आह इसलिए निकली थी क्योंकि जैसे ही हमारा कैरेक्टर खड़ा होता है तो उसकी कमर में दर्द होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वह अपने हाथ की केन को दूर फेंकता है और अपने आप से कहता है, यह जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं यह सच बोल रहे हैं, मुझे इस गेम को नहीं खेलना चाहिए और मुझे यहाँ पर सो जाना चाहिए। ऐसा कहता हुआ जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बहुत जल्द ही बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। जब हमारा एक मेन कैरेक्टर सो रहा था तो उस वक्त नींदों में ही हमारे मेन कैरेक्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, सर मैंने आपको ढूंढ लिया है। इस आवाज़ को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हल्की सी आंखें खोलता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने सामने एक प्यारी सी लड़की नज़र आती है और फिर यह जो लड़की थी यह हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे के पास उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके हथियार के ऊपर कोई कांटेदार जो चीज़ थी उसे चुभ रही है और उसे काटने की कोशिश कर रही है। ऐसा महसूस करते हुए जैसे हमारा मेन कैरेक्टर दर्द के मारे अपनी आंखें खोलता है तो इसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ अपने सामने बैठी हुई लड़की के बड़े बड़े विचारों पर चले जाते हैं और इसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को महसूस होता है जैसे कि उसने किसी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ पर हाथ रख रखे हैं और फिर जैसे अपने मेन कैरेक्टर की आंखें ओपन होती हैं तो उसे अपने सामने एक लड़की नज़र आती है और उस लड़की को देखता है और फिर जब हमारा जो मेन कैरेक्टर था अपने हाथों को देखता है तो इसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जो चीख थी वह बहुत ही ज़ोर से निकलती है और यह चीख खिड़की से बाहर तक गूंज जाती है और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वह उस लड़की को पीछे की तरफ धकेलता है और खुद भी पीछे की तरफ जाता हुआ कहता है, "हे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरे पास कैसे आई?" हमारे मेन कैरेक्टर यानी हाओहान की बात को सुनकर यह जो लड़की थी यह हाओहान से कहती हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीब चली गई थी। वैसे मैं रेन जुनकी हूँ, इसके साथ ही मैं फ्लटिंग फॉर्च्यून ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावा मैं आपके इतने ज़्यादा करीब आए, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपकी बिना अनुमति के आपको टच किया, लेकिन यह एक इमरजेंसी थी। ऐसा कहती हुई जो रेन थी वह हान हाओ के काफ़ी ज़्यादा करीब चली जाती हैं और हाओ हान रेन को अपने इतने पास देखकर शर्मा जाता है और अपना मुंह खोलकर चुपचाप रेन को देखने लगता है। तभी जो रेन थी उसकी नज़र खिड़की के बाहर की तरफ जाती है और रेन की नज़र का पीछा करता हुआ हान भी खिड़की के बाहर देखने लगता है। जैसे ही हान ने खिड़की के बाहर देखा तो इसी वक्त एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है और खिड़की के टूटने की वजह से जो हान था वह अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है ताकि इस खिड़की से बच सके। तभी अचानक एक बहुत ही पावरफुल आग का बवंडर आता है जिसमें वह जो मॉन्स्टर आया था वह जल जाता है और जो हान था वह अपने ऐप पर अटैक होने का इंतज़ार करता है। लेकिन जैसे ही हान अपनी एक आँख खोलकर उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करता है तो हान को अपने पास वो मॉन्स्टर नहीं दिखता है तो वह हैरान हो जाता है। तो इसी वक्त हमारी नज़र रेन के ऊपर जाती है जिसने उस मॉन्स्टर को जलाया था और अभी भी रेन के हाथों के चारों तरफ हल्की-हल्की सी आग हम देख सकते हैं। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में जो रेन थी वह चिल्लाती हुई उस मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई कहती हैं, जब तक मेरा एग्जामिनेशन पूरा नहीं होता है तब तक मेरे सर को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। ऐसा बोलती हुई जो रेन थी वह खिड़की के छेद से बाहर की तरफ देखने लगती है। वहीं रेन के साथ साथ हान भी जब खिड़की के छेद से बाहर देखता है तो हान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि नीचे की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर
हाव हान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो जो रेन थी वह इन मॉन्स्टरों को देखते हुए कहती है मुझे लगा कि वो अकेला है लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं। ऐसा कहती हुई जो रेन थी वह हान के पास से छलांग मारती हुई और उन मॉन्स्टरों से फाइट करने के लिए जाती हुई हान से कहती हैं सर आप मेरा थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं इन सभी मॉन्स्टरों को मारकर वापस आती हूँ, फिर इसके बाद में हम दोनों थोड़ी देर मजे करेंगे। इतना कहने के बाद में जो रेन थी वह उन मॉन्स्टरों को आग में जला देती है और उस आग की जो रोशनी थी वह अभी भी हान के चेहरे पर गिर रही थी और जो हान था वह अचंभित होकर उन मॉन्स्टरों को जलते हुए देख लेता है। थोड़ी देर तो यह सब देखकर समझ में नहीं आता कि हान ये सब क्या देख रहा है और तभी अचानक हान चिल्लाते हुए कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही हान ऐसा चिल्लाता है तो उसी वक्त उस रूम के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती है जो हान को देखता हुआ कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो गेम मैं डेवलप्ड कर रहा हूँ वह डायमेंशनल बैरियर को तोड़कर इस दुनिया में आ जाएगा। और नौजवान क्या तुम तैयार हो, आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और हमें ये सब कुछ बातें एक टीवी बता रही थी और इन बातों को सुनकर हाव हान एक पल के लिए तो रुक जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। इसके बाद में हाव हान अपने पास पड़ी हुई कुर्सी को उठाता है और टीवी को मारते हुए कहता है तू कौन है बेवकूफ़ और टीवी से क्यों बात कर रहा है, सामने आना। इस बात को सुनकर टीवी के अंदर से फिर से आवाज़ आती है और वह आवाज़ हान से कहती है मैं एपोक्लिप्स गेम को बनाने वाला हूँ और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगूंगा। इस बात को सुनकर हान टीवी की तरफ देखता हुआ कहता है क्या एपोक्लिप्स गेम के बारे में, क्या तुम उस मिस्टीरियस गेम को बनाने वाले हो। हान की इस बात को सुनकर जो टीवी में वो जो चेहरा था वह हान के ऊपर हंसता हुआ कहता है मुझे एक गेम का डेवलपर कहना बहुत छोटी बात है और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा नाम वांग किसियांग है और मैं अब तक का सबसे पावरफुल एआई हूँ। ना तो तुमने ऐसा एआई पास्ट में देखा होगा, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में तुम ऐसा एआई देख पाओगे। जिस गेम को मैंने बनाया था ना उस गेम में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी, उसमें मैंने अपनी पावर का सिर्फ 10% ही यूज किया था, लेकिन फिर भी तुम लोग उस गेम के आदी हो गए हो, तुम उस गेम को नहीं छोड़ पा रहे हो। इस बात को सुनकर जो हान था वह एआई के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है जो अभी अभी बाहर हो रहा है क्या वो सब का जिम्मेदार तू है। इस बात को सुनकर वांग किसियांग जो एआई था वह हान को जवाब देता हुआ कहता है कि मोबाइल में गेम खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि इसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए और फिर मैंने अपनी पावर का यूज किया और 10,086 बार फेल होने के बाद में मैंने आखिरकार रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड दोनों को एक कर दिया। और इसके अलावा वो जो लड़की थी वो और वो वेयरवुल्फ तुम पर अटैक करने के लिए आए थे वो सभी के सभी पोर्टल के माध्यम से इस रियल वर्ल्ड में आए हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। इस बात को सुनकर जो हान था वह परेशान होता हुआ और गुस्से में वांग किसियांग एआई से कहता है मैंने अभी तक तुम्हारा गेम नहीं खेला है तो फिर तुमने तुम्हारे गेम के सभी कैरेक्टरों को मेरे पीछे क्यों लगाया। इस पर जो एआई था वह हान से कहता है यही तो खास बात है इसकी, जब मैं इस गेम को बना रहा था तो उस वक्त मुझे इस गेमिंग वर्ल्ड में कुछ चीज़ें बनानी थी और इसका यूनिवर्स तैयार करना था। तो उस वक्त मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इस पूरे वर्ल्ड को संभाल सके और इस गेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे वह उस इंसान को अपना भगवान समझते थे। यह कहने के बाद में जो यह एआई था वह शर्माते हुए हान से कहता है उस गेमिंग यूनिवर्स के भगवान को मैंने जब चेहरा दिया ना तो उस वक्त मैंने इंटरनेट पर रेंडमली एक फ़ोटो सर्च की तो उस वक्त जो फ़ोटो सामने आई थी मेरे तो वो फ़ोटो आपकी थी और वो फ़ोटो की मदद से मैंने उस यूनिवर्स में उस गॉड का चेहरा दे दिया और अब जो गेम में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी के सभी तुम्हें अपना भगवान समझते हैं और जो गेम के जितने भी कैरेक्टर थे वो सभी के सभी तुम्हें ढूंढते ढूंढते रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। और इसके अलावा खास बात यह है कि जो गेम के जितने भी कैरेक्टर थे वो सभी के सभी रियल वर्ल्ड में आ तो सकते हैं लेकिन तू गेमिंग वर्ल्ड में नहीं जा सकता है और उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है जिसके लिए रेन जुंडी नाम की जो लड़की थी उसे तुम्हारे पास भेजा है और यह जो रेन है यह तुम्हारे साथ गपागप करेगी और फिर वह तुम्हारे अंश को गेम में वापस लेकर चली जाएगी और गेम में वापस जाने के बाद में उस यूनिवर्स में फिर से वह जो रेन थी वह तुम्हारे अंश को जन्म देगी और उस गेम का फिर से वह राजा बन जाएगा और भगवान बन जाएगा। इस बात को सुनकर जो हान था वह रोते हुए एआई से कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या और भी लड़कियां आएंगी मेरे शरीर का इस्तेमाल करने के लिए, वो कब आ रही हैं। इस पर हैरानी से एआई देखता है और हान से कहता है वो बहुत जल्द आ रही हैं। इस बात को सुनकर हान वार्म अप करने लगता है।
हान को वार्म अप करते हुए देखकर एआई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो इस पर हान एआई को सीटी बजाते हुए जवाब देते हुए कहता है बस कुछ नहीं, बैटल के लिए रेडी हो रहा हूँ। इस बात को सुनकर एआई हान से कहता है देखो तुम इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास पहले कौन आता है, बस इससे फर्क पड़ता है कि किसके पास तुम्हारा अंश जाएगा और कौन तुम्हारे बच्चे की माँ बनेगी। या फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तो तुम्हारा ऊपर वाला सिर कट जाएगा या फिर नीचे वाला वो कट जाएगा। समझ रहे हो ना। हान एआई के इन शब्दों को सुनकर अंदर तक कांप जाता है। फिर जो हान था वह जल्दी से उठता है और अपना बैग तैयार करते हुए एआई के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है डैम इट, तुम बेकार हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर एआई पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। इस बात का जवाब देता हुआ हान एआई से कहता है जब तक रैन उस मॉन्स्टर से लड़ रही है तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो इस पर एआई हान से कहते हैं अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, पहले तुम बाहर जाकर देखो तो सही वहाँ पर चल क्या रहा है। एआई की इस बात को सुनकर हान बाहर की तरफ देखता हुआ कहता है क्या बाहर। जैसे ही हान बाहर की तरफ देखता है तो हान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और हान कहता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। क्योंकि जैसे ही हान खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो हान को बहुत सारे पोर्टल नजर आते हैं जो आसमान के ऊपर खुले हुए थे।